तो चलिए शुरू करते हैं कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान। और ये पाठ का नाम है लोकतांत्रिक एवं राष्ट्रवादी क्रांतियाँ सन 1600 से 1900। अध्याय 8 है ये। तो देखते हैं प्रश्न पहला ही, इसमें बुक में जो प्रश्न दिया उसी का आंसर हम यहाँ पर देखेंगे। इंग्लैंड की संसद ने ऐसे कौन से कदम उठाए जिससे निरंकुशवाद समाप्त किया जा सके? तो इसका उत्तर है, इंग्लैंड की संसद ने कई कदम उठाए जिनसे राजाओं का निरंकुश शासन समाप्त हुआ। किनका निरंकुश शासन समाप्त हुआ? राजाओं का निरंकुश शासन समाप्त हुआ। पहला, मैग्ना कार्टा 1215 ईस्वी में राजा की शक्तियों को सीमित किया गया। राजा की जो शक्तियाँ थी उसको सीमित किया गया और नागरिकों को अधिकार दिए गए। दूसरा, पिटीशन ऑफ राइट 1628 ईस्वी, संसद की अनुमति के बिना कर वसूली पर रोक लगाई गई। तीसरा, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन 1688 ईस्वी, राजा जेम्स द्वितीय को हटाकर संसदीय शासन की स्थापना की गई। चौथा बिंदु है बिल ऑफ राइट्स 1689 ईस्वी, संसद की सर्वोच्चता स्वीकार की गई। संसद की सर्वोच्चता स्वीकार की गई और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की गई। पांचवा, कानूनी शासन की स्थापना, राजा भी कानून के अधीन माना गया। निष्कर्ष, इन कदमों से इंग्लैंड में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई और निरंकुशवाद समाप्त हो गया। दूसरा प्रश्न दिया है आप लोगों को बुक में, अमेरिका के संविधान के मुख्य लेखक कौन थे? इस संविधान की विशेषताओं का उल्लेख अपने शब्दों में कीजिए। तो इसका उत्तर देखेंगे हम। अमेरिका के संविधान के मुख्य लेखक जेम्स मेडिसन, याद रखिएगा, जेम्स मेडिसन थे। उन्हें अमेरिकी संविधान का जनक, अमेरिकी संविधान का जनक कहा जाता है। जैसे हमारे भारत के संविधान के जनक किनको कहा जाता है? डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को, है ना। तो ये जेम्स मेडिसन वैसे अमेरिका के संविधान के जनक है। संविधान की विशेषताएं, पहला, लिखित संविधान, विश्व का पहला और सबसे पुराना लिखित संविधान है। कहाँ का संविधान? अमेरिका का, है ना। दूसरा है संघीय शासन प्रणाली, फेडरल सिस्टम, सत्ता का विभाजन केंद्र और राज्यों के बीच किया गया है। जैसे राज्य सरकार भी होता है हमारे भारत में भी, है ना, और केंद्रीय स्तर पर केंद्र सरकार होता है, तो उसी प्रकार से वहाँ भी सत्ता का विभाजन किया गया है। केंद्रीय स्तर पर एक अलग सरकार है जो पूरे उनके अमेरिका पर शासन करता है, और दूसरा राज्य सरकार भी है। तीसरा, सत्ताओं का पृथक्करण, विधायी, कार्यपालिका और न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है। मतलब विधायी या विधायिका का काम होता है कानून बनाना, कार्यपालिका का काम होता है लागू करना, और अगर कोई पालन नहीं कर रहा है तो उसको पालन करवाना न्यायपालिका का काम होता है ना। चौथा, न्यायिक पुनरीक्षण, सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की रक्षा का अधिकार है। पांचवा, व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा, नागरिकों को अभिव्यक्ति, धर्म और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार दिए गए। मतलब अपने विचार भी रख सकते हैं, किसी भी धर्म को मान भी सकते हैं, इसके लिए उनको स्वतंत्रता दिया गया है। छठवां, जनतंत्र के सिद्धांत पर आधारित, सरकार जनता की इच्छा से चुनी जाती है। किनसे चुनी जाती है? जनता की इच्छा से सरकार चुनी जाती है। इसका हम निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि अमेरिकी संविधान ने विश्व के अनेक देशों को लोकतंत्र और संवैधानिक शासन की दिशा में प्रेरित किया है। चलिए देखते हैं प्रश्न 3। आपने इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस के बारे में पढ़ा है। इन देशों के संदर्भ में निम्नांकित को पहचानें।
जहां राजा के कुछ अधिकार क्रांति के बाद भी बने रहे। इसका उत्तर हो जाएगा इंग्लैंड। यहाँ क्रांति के बाद भी राजा के कुछ संवैधानिक अधिकार बने रहे। वह देश जिसने नारा दिया नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। यह नारा ब्रिटिश कर नीति के विरोध में दिया गया था। और ई है पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र, उत्तर फ्रांस। यह घोषणा 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति के दौरान की गई थी। प्रश्न 4, तोकुगावा शोगुनों और जापानी राजा के संबंधों के बारे में मुख्य बातें बताएं। तो इसका उत्तर हो जाएगा पहला, तोकुगावा शोगुन जापान के वास्तविक शासक थे। कौन थे? तोकुगावा शोगुन, ये नाम है इतना, है ना। तोकुगावा शोगुन नाम है और ये कहाँ के शासक थे? जापान के वास्तविक शासक थे। जबकि सम्राट केवल नाम मात्र का प्रमुख था। शोगुन सेना भूमि और शासन पर नियंत्रण रखते थे। किस पर? भूमि और शासन। सेना भूमि और शासन पर नियंत्रण रखते थे शोगुन। तीसरा, सम्राट को धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतीक के रूप में सम्मान प्राप्त था। सम्राट को धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतीक के रूप में सम्मान प्राप्त था। अगला, 1868 में मेइजी पुनर्स्थापना के बाद सम्राट ने पुनः सत्ता अपने हाथ में ले ली और शोगुनों की सत्ता समाप्त हुई। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं? सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा, सत्याग्रह का अर्थ है सत्य के लिए आग्रह। सत्याग्रह का अर्थ है सत्य के लिए आग्रह। यह अन्याय और अत्याचार के विरोध में अहिंसक संघर्ष है। कैसा संघर्ष है? अहिंसक संघर्ष है। महात्मा गांधी के अनुसार सत्याग्रह का उद्देश्य विरोधी को पराजित करना नहीं, बल्कि उसे सत्य का बोध कराना है। इसका मुख्य आधार सत्य, अहिंसा और आत्मबल है। अगला है क्वेश्चन 6, कर लगाने पर इंग्लैंड की संसद का नियंत्रण किस प्रकार राजशाही पर अंकुश लगा सकता था? इसका उत्तर हो जाएगा, संसद के पास कर लगाने और स्वीकृति देने का अधिकार था। राजा संसद की अनुमति के बिना कर नहीं लगा सकता था। इससे राजा की आर्थिक निर्भरता संसद पर बढ़ी और उसके निरंकुश अधिकार सीमित हुए। इसी से राजशाही पर नियंत्रण स्थापित हुआ। क्वेश्चन 7, रूसो मानता था कि संपत्ति के कारण मानव समाज विकृत हुआ और इससे मनुष्य की स्वतंत्रता खत्म हुई। आपको इसके पीछे क्या तर्क दिखाई देते हैं? उत्तर, रूसो का मानना था कि जब तक सबके पास समान अवसर थे, लोग स्वतंत्र थे। लेकिन निजी संपत्ति के आने से असमानता, शोषण और वर्ग विभाजन बढ़ा। इससे अमीर वर्ग का वर्चस्व और गरीबों की दास्ता बढ़ी, अतः स्वतंत्रता समाप्त हो गई। क्वेश्चन 8, अमेरिका के स्वतंत्रता संघर्ष पीछे क्या कारण थे? उत्तर इसका, पहला, ब्रिटिश उपनिवेशों पर अत्यधिक कर और नियंत्रण। दूसरा, बिना प्रतिनिधित्व के कर नहीं का नारा। तीसरा, व्यापार पर प्रतिबंध और ब्रिटिश सेना का अत्याचार। चौथा, स्वतंत्र शासन की इच्छा। इन कारणों से उपनिवेशों ने 1776 में स्वतंत्रता की घोषणा की। क्वेश्चन 10,
फ्रांस के घोषणा पत्र की बातें अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा से किस तरह समान है? उत्तर, दोनों घोषणाएं मानव समानता, स्वतंत्रता और अधिकारों पर आधारित थी। अमेरिका में सभी मनुष्य समान पैदा हुए हैं। फ्रांस में मनुष्य जन्म से स्वतंत्र और समान अधिकारों वाला है। दोनों ने लोकतंत्र और नागरिक अधिकारों का समर्थन किया। 11 पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र पढ़कर आप क्या समझ पाए कि वे लोग महिलाओं के बारे में क्या सोचते थे? उत्तर, इस घोषणा में केवल पुरुषों के अधिकारों की बात की गई थी। महिलाओं को राजनीतिक या सामाजिक समानता नहीं दी गई थी। इससे स्पष्ट होता है कि उस समय महिलाओं को समान अधिकारों से वंचित रखा गया था। प्रश्न 12, आज हम भारत में जिन मौलिक अधिकारों की बात करते हैं उनकी शुरुआत फ्रांसीसी क्रांति से किस प्रकार हुई लगती है? उत्तर, फ्रांसीसी क्रांति में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों की घोषणा की गई। इन्हीं विचारों से प्रेरित होकर भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को स्थान दिया गया। इसलिए भारतीय अधिकारों की जड़ें फ्रांसीसी क्रांति से जुड़ी मानी जाती है। क्वेश्चन 13, अलग अलग देशों में हुई लोकतांत्रिक क्रांतियों में गरीब तबकों विशेषकर किसानों की क्या भूमिका थी? उत्तर, पहला, किसानों ने करों और अन्यायपूर्ण व्यवस्थाओं के खिलाफ विद्रोह किया। दूसरा, उन्होंने अपने श्रम और संघर्ष से क्रांतियों को जन आंदोलन बनाया। तीसरा, फ्रांस में किसानों ने सामंती करों को खत्म किया। और चौथा, भारत में किसानों ने स्वतंत्रता आंदोलन में अहिंसक सत्याग्रहों में भाग लिया। क्वेश्चन 14, जापान और भारत के राष्ट्रवाद में क्या फर्क था? उत्तर, पहलू है, एक कॉलम पहलू, दूसरा फिर उसके बाद एक जापान देश है, दूसरा भारत देश है। तो देखते हैं पहलू नेतृत्व। पहला है नेतृत्व। तो जापान में सम्राट मेइजी और शासक वर्ग, और भारत में जनता व गांधी जी जैसे नेता। लक्ष्य क्या था जापान में? आधुनिकीकरण और साम्राज्य निर्माण, और भारत का लक्ष्य विदेशी शासन से मुक्ति। तरीका, जापान का सैन्य और औद्योगिक विकास, और भारत का अहिंसक सत्याग्रह। परिणाम, जापान साम्राज्यवादी शक्ति बना और भारत लोकतांत्रिक गणराज्य बना। प्रश्न 15। प्रश्न 15, मेइजी वंश की पुनः स्थापना से जापान में क्या बदलाव आए? तो इसका उत्तर हो जाएगा पहला, शोगुनों की सत्ता समाप्त हुई। दूसरा, सम्राट ने शासन अपने हाथ में लिया। तीसरा, उद्योग, शिक्षा और सेना का आधुनिकीकरण हुआ। चौथा, पश्चिमी तकनीक और संस्कृति को अपनाया गया। और पांचवा, जापान विश्व की एक शक्तिशाली राष्ट्र बना। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के आने के बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गति आने के मुख्य कारण आपके अनुसार क्या रहे होंगे? ये तो इसका उत्तर हो जाएगा पहला, गांधी जी ने सत्याग्रह और अहिंसा को आंदोलन का आधार बनाया। सत्याग्रह और अहिंसा को आंदोलन का आधार बनाया। दूसरा, आंदोलन में किसानों, मजदूरों और महिलाओं की भी भागीदारी बढ़ी। तीसरा, उन्होंने आंदोलन को जन आंदोलन का रूप दिया। चौथा, स्वराज, आत्मनिर्भरता और स्वदेशी के विचार लोकप्रिय हुए। इस प्रकार पूरे देश में स्वतंत्रता की चेतना फैल गई। पुरुष को 1925 में और महिला को 1946 में। और भारत में
पुरुष को 1950 में और महिला को भी 1950।